मरियम नवाज इमरान खान को गद्दार कह रही हैं तो अली अमीन गंडापुर भुट्टो को गद्दार कह रहे हैं। दोनों का बयान एक ही है, लेकिन मजम्मत का तरीका अलग है। अरबाब मेरी बात सुने, आप जितना मर्जी गोल गोल मेरे ऊपर बार बार आए, ये प्रोग्राम अली अमीन गंडापुर के ऊपर नहीं हो रहा। वो इंतहाई सेंसिबल हैं, वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अल्फाज कहेंगे वो उसका जवाब देंगे। इस वक्त मैं और आप प्रोग्राम जो है वो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर करें, और इलेक्शन कैंपेन में मैं आपको बता रही हूँ कि नामा अमाल ये कि 5 साल PMLN की हुकूमत ही वहाँ पे करप्शन है, वो वहाँ पे बताए ना कि वो क्या करेंगे। हम बता रहे हैं कि हमारी कभी कश्मीर के अंदर जो है वहाँ पे हुकूमत नहीं रही है। हम वहाँ पे आपको कहने जा रहे हैं कि हम आपकी कश्मीर की न्यू टूरिज्म पॉलिसी आपको देंगे, हम कश्मीर के अंदर रेवेन्यू लेकर आएंगे। हम आपको बता रहे हैं कि हम तारीखी PSDP आपको देंगे, हम सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आपको करवा के देंगे। हम आपको ये बता रहे हैं कि हम वहाँ पे नई लीडरशिप पैदा की है। हमने पुराने स्टेटस को के बजाय 14 नए नौजवानों को टिकट दिए जो इंशाल्लाह पार्लियामेंट के अंदर आएंगे। हमने नई लीडरशिप पैदा की, नई सोच पैदा की है। ये बताए ना कितने नए लोगों को टिकटें दी है। हम वहाँ पे आपको ये बात बता रहे हैं कि हम एहसास प्रोग्राम 260 बिलियन में कश्मीर का भी हिस्सा रखेंगे। आप बताए ना, ये लोग बताए ना कि इन्होंने वहाँ पे इससे पहले बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, नादारों के लिए क्या किया। इलेक्शन तो होता है आपके, जो आपका पोर्टफोलियो होता है, तो लफाजिज जंग जो भी कर ले, नाम किसी का भी ले ले, इन द एंड बात ये कि जीतेगा वो जिसके पोर्टफोलियो पे कोई काम होगा। हम अपने इलेक्शन कैंपेन में इन 4-5 चीज़ों के साथ वहाँ पे जा रहे हैं, जिसकी वहाँ पे मौजूदा 5 साल से हुकूमत है, जिसने वहाँ पे करप्शन की है, वो नताइज भुगतेगा। वहाँ पे खड़े होकर कहे ना कि 5 साल में कश्मीर के लिए उन्होंने क्या किया है, बताए ना। ये बता सकते हैं वहाँ पे कि कश्मीर में के मसले को हल करते हुए उससे पहले जो है हमें फॉरेन डेस्क को हमने कहा हुआ था कि बगैर वीज़े के जो है वो मोदी यहाँ पे तशरीफ़ ले आए। जंदाल जो है वो खुद अपने यहाँ पे बिजनेस उसके लिए नवाज शरीफ के लिए यहाँ पे आ जाए। इंडिया ये कहे कि नवाज शरीफ के ऊपर हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट है। PM गुजराल ये कहे कि मुझे कश्मीरी मुजाहिदीन की लिस्ट जो है वो नवाज शरीफ ने दी है। नवाज शरीफ ये कहे कि जी मैं जो उसके अंदर इंडिया में अगर मैं जाऊँगा तो मैं वहाँ पे जितने भी हुर्रियत रहनुमा में उससे जो है मुलाकात नहीं करूँगा, बल्कि वहाँ पे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस से जो है वो मिलके वहाँ पे ले आया। मरियम नवाज की अपनी ट्वीट है कि जी बहुत शुक्रिया कि मेरी दादी को साड़ी भिजवाई आप लोगों के अंदर, और वो आपके पानी के ऊपर बंद बांध रहे थे और आप यहाँ पे साड़ी और आम की पेटियाँ भिजवा रहे थे। तो ये नामा अमाल वहाँ पे बताएं। दूसरी तरफ हमारा नामा अमाल है, हम आपको कह रहे हैं कि हम इंसाफ सेहत कार्ड लेकर आएंगे, हम एहसास प्रोग्राम लेकर आएंगे, हम PST पे लेकर आएंगे, हम इलेक्शन जब बात मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल की होती है तो ये हमारा फर्क है। जो आप समेत के तमाम सियासी जमातें मकबूजा कश्मीर से, कश्मीरियों से इजहार यकजहती करती हैं। आज़ाद कश्मीर में भी सब अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं, कश्मीरियों से तो यकजहती का इजहार कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपस की तकसीम है, जिस तरह के इल्ज़ामात एक दूसरे पर लगा रहे हैं सिर्फ कश्मीरियों से वोट लेने के लिए, जब ये इंटरनेशनल मीडिया में या पूरी दुनिया में ये चीज़ें जाती होंगी तो ये पाकिस्तान का फिर क्या इमेज आगे जाता होगा कि पाकिस्तान के सियासतदान सिर्फ आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतने के लिए ये इस तरह से एक दूसरे पर गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात तो लगा रहे हैं, लेकिन वो करप्शन कहीं साबित नहीं हो पा रही। देखिए, करप्शन तो बिल्कुल साबित हो रही है। उनसे कहा गया, FIA ने जब शहबाज शरीफ से कहा कि आपके पास जो 25 अरब थे वो 14 चपरासियों के अकाउंट के जरिए कैसे बाहर गए, तो उन्होंने कहा कि जी मेरे बेटे हमजा से पूछो। जब हमजा से पूछा गया FIA के जरिए तो वो साफ फरमाते हैं कि जी मैं तो चूँकि सियासत में बिजी था, मुझे नहीं पता कि मेरे अकाउंट में अरबों रुपए कैसे आ गए। तो करप्शन तो साबित है। 450 बिलियन से ज़्यादा जो रिकवरी नैब ने की है वो इन्हीं लोगों से की है, तो करप्शन तो साबित है। वो तो इसका जवाब ये तो नहीं होगा ना कि कतरी खत आ जाए या फिर आप कहें कि मेरी कमर में दर्द है, या फिर आप कहें कि नैब ने जो भी रिकवरी की है उसमें किसी बड़े सियासतदान का नाम शामिल नहीं है। उसमें ना शहबाज शरीफ का नाम शामिल है, ना आसिफ जरदारी का नाम शामिल है, ना पीपल्स पार्टी या नून लीग के किसी और बड़े रहनुमा का नाम शामिल है। नैब ने तो तमाम गुमनाम लोगों से रिकवरी की है अभी तक। अरबाब, ना आपने करप्शन की है, ना मैंने की है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने की है। जिसने जो करप्शन की है वो सारी दुनिया के सामने, जो कहते थे एक ढेले की करप्शन नहीं की और फिर सारी करप्शन उनके नाम पे निकल आई है। बहरहाल मैं और आप इलेक्शन कैंपेन के बारे में बात कर रहे थे कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को क्या मैसेज जाएगा। इंटरनेशनल कम्युनिटी को तो बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है कि 90 की दिहाई जो नफरत की सियासत, लिसानियत की सियासत, पंजाबियत की सियासत, पंजाबी कार्ड PMLN ने खेला, सिंधी कार्ड जो है वो पीपल्स पार्टी ने खेला, ANP ने जो है वो सुर्ख कार्ड खेला, अचकजई ने जो है वो बलोच और पश्तून कार्ड वहाँ जाके खेला, बलोचों ने बलोच लिबरेशन का कार्ड खेला, और पाकिस्तानी की बात तो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान नहीं कर रही है।
तो जो जिन्होंने नफरत की सियासत की, जिन्होंने कदगन की सियासत की, जिन्होंने मुनाफरत की सियासत की, वो वाले लोग अगर वहां जाके कश्मीर में जाके इलेक्शन लड़ेंगे तो अंजाम यही होगा। लेकिन जो पाकिस्तानियत की बात करेगा, जो डेवलपमेंट की बात करेगा, जो कश्मीरियों के हकूक की बात करेगा, मुझे यकीन है कि वो इंशाल्लाह जीत जाएगा। लेकिन जरता साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज से 3 साल पहले तब्दीली का कार्ड खेला था। इन 3 सालों में किसका मेयार जिंदगी तब्दील हुआ? एक गरीब की जिंदगी में कोई तब्दीली आई? महंगाई में कमी हुई? कितना पैसा बाहर गया हुआ रिकवर हुआ? जो दावे किए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से पहले अपने मंशूर में, वो किस हद तक अब तक पूरे हुए इन 3 सालों में? देखिए अरबाब, जिस हुकूमत ने बजाय इसके, आप मतलब सिंपल सी एग्जांपल ले लें, 3 साल में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, चीफ मिनिस्टर, हम काबीना के जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं और हमारे मैनेज MPS पे मुझे कोई आप पैसे की कदखानी या मुझे कोई फ्रॉड या कोई मनी लॉन्ड्रिंग का मुझे केस बता दे। इट्स अ क्लीन गवर्नमेंट। ऑस्ट्रेलिया ड्राइव, आटे का स्कैंडल, चीनी का स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, ये अरबों रुपए जो आवाम की जेब से निकले। आटा इतना महंगा हो गया, वो कीमत वापस नहीं आ रही। चीनी कैसे 100 से ऊपर गई, वो अभी तक वापस नहीं आ सकी। अदालती ऑर्डर था कि 70 रुपए बिके, उस पर अमल नहीं हो सका। तो ये सारे ये स्कैंडल्स इस हुकूमत के दौर में है जरता साहब। देखिए अगर आपने एक एक करके अगर आपने मुझसे बात करनी है तो मैं आपको 29 बिलियन की शुगर की सब्सिडी के ऊपर बात करके बता देती हूँ। 27 बिलियन की शुगर की सब्सिडी जी थी, वो ओमनी ग्रुप में और शरीफ मिल में और चौधरी शुगर मिल्स में गई थी। हमारी तो कोई नहीं थी और वो पिछले सालों के अंदर गई थी। हमारी तो सिर्फ 3 बिलियन की सब्सिडी थी और उसका भी सीम उस्मान बुज़दार साहब ने कमेटी के अंदर और असद उमर साहब ने जवाब दे दिया था। और जो बाकी लोग थे उसके अंदर वो उसमें हाजिर ही नहीं हुए। और CM सिंध फरमाता है कि जी ये जो फॉरम है ये तो मेरे काबिल ही नहीं, मैं तो इसको जवाब दे ही नहीं हूँ। जहाँ पे आटा चोरों की बात है, इसके मेरी तो कोई मिल नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, ना किसी चीफ मिनिस्टर के मिले भी इन लोगों की खुसरो बख्तियार साहब के भाई की तो मिल है। की पहली हुकूमत है जिसने पूरा करने दे मुझे पूरा करने दे 53 बिलियन की 53 बिलियन की पहली दफ़ा किसान को जो रिलीफ मिला है वो तो मेरी दौरे हुकूमत के अंदर मिला है। 1350 रुपए के ऊपर पिछले 5 साल से जो है वो गंदम फिक्स थी। 1850 रुपए पे 450 रुपए का जो उसके अंदर जो इजाफा था वो मेरी दौरे हुकूमत के अंदर हुआ है। आटे का जो थैला था वो 800 रुपये 20 kg मेरी दौरे हुकूमत के अंदर मिल रहा है। अगर जो 19 अशिया की जो कमोडिटी हैं, जो खाने पीने की अशिया है, उसके ऊपर जो है वो जो सब्सिडी है 14 बिलियन का पैकेज यूटिलिटी स्टोर का मेरी दौरे हुकूमत ने दिया है। 260 बिलियन की जो गरीबों की, यतीमों को, बेवाओं को जो डायरेक्ट उनको रिलीफ मिला है एहसास प्रोग्राम के तहत, जिसको वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम और इसके अलावा वर्ल्ड बैंक जो है वो दुनिया के 4 बड़े रिलीफ के प्रोग्राम में जो है वो शुमार करते हैं। जो एक चैम्पियन प्रोग्राम है एहसास प्रोग्राम, वो मेरी दौरे हुकूमत के अंदर और जिसके अंदर ट्रांसपेरेंसी भी है, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी नहीं, ऑटोमाइज्ड है, कंप्यूटराइज्ड है। 33% जिसमें सबसे ज़्यादा उनको दे दिया गया। और जो आटे वाली स्कैंडल वाली बात है तो 6 मिलियन टन गंदम तो चूहे जो है वो तो सिंध के अंदर खा गए थे। 12 अरब की गंदम की जो चोरी हुई थी वो तो सिंध के अंदर हुई थी। आप मुझे पंजाब के अंदर कोई एक आटे का थैला बताए ना जो किसी ने गायब किया हो। आप मुझे बताए ना अगर पंजाब के लोगों को ना मिल रहा हो तो जाहिर बात है सिंध के अंदर जो अगर बहरान आएगा तो हमें वहाँ पे देने तो पड़ेंगे चीज़, आखिर वो भी हमारे अपने पाकिस्तानी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।